यहाँ पे जो इस वक्त टेम्परेचर इस पानी का है, आई थिंक सो कि वो 68 के राउंड अबाउट है। हम जो अंडे हैं वो भी लाए हैं ताकि आप अभी हमने उनको रखा हुआ है ताकि वो आप देख सकें। आप देख रहे हैं कि इतना गर्म है कि जैसे उबलता हुआ पानी में से बुखारात निकल रहे होते हैं, वैसे इसमें से बुखारात निकल रहे हैं। तो ये वजह हो सकती है। भाप भी निकलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आप उधर दाएं बाएं अगर देखें तो आपको भाप क्या, बल्कि आप यहाँ पे पीछे देखें तो आपको बॉयलिंग नज़र आ रही है। उबलते हुए पानी में खड़े होकर इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये मेरे उसकी हीट भी महसूस हो रही है। हीट बल्कि अच्छी खासी महसूस होगी जब यहाँ से आप बाहर जाएंगे। वजह ये है कि सल्फ़र अगर हम सांस के ज़रिए से इंटेक कर रहे हैं, वो अनियन के ज़रिए से इंटेक कर रहे हैं या किसी और सोर्स से, तो सल्फ़र आप कह सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट हो सकती है या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि लोग दूर दूर से आते हैं। मैं काफ़ी दफ़ा इधर आया और यहाँ पे देखा कि लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कोनों से यहाँ पे आते हैं। अब लोग यहाँ पे नहा नहीं सकते और ना इसको पीते हैं। पिएंगे तो ज़हरी बात है, केमिकल है। तो ये इस भाप के ज़रिए से बॉडी के अंदर वो हो सकता है छोटे छोटे जो पोर्स हैं वहाँ से चले जाएं। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल पहुंच आज़ाद कश्मीर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद नाज़रीन। आज हम आपको लाए हैं कोटली और पहुंच के बिल्कुल दरमियान में एक मकाम है, तत्ता पानी के नाम से वो मशहूर है और बहुत दूर दराज से लोग इस तत्ता पानी में गुस्ल करने के लिए और इसको पीने के लिए आते हैं। कहा जाता है जी कि इसमें गंधक जो है वो मिली हुई होती है और ये ज़मीन से हर वक्त जो है वो निकलता रहता है और इससे भाप निकलती है, बुलबुले निकलते रहते हैं और इसमें बहुत सारी गैसेज हैं जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और लोग यहाँ पर खसूसी एहतमाम के साथ नहाने के लिए आते हैं। जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है आज़ाद कश्मीर का, उसने भी यहाँ पर तत्ता पानी के मकाम को रिकगनाइज़ किया हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी सहूलियात का इस्तेमाल भी किया हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बसीर साहब जो केमिस्ट्री में एमफिल हैं और प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं स्टार्स कॉलेज हजीरा में। इनके साथ हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस तत्ता पानी की एक तो वजह तस्मिया क्या है, कब से ये यहाँ पर है, कहाँ कहाँ से लोग इसमें गुस्ल करने के लिए आते रहते हैं। तो आइए अब्दुल बसीर साहब से बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक। जी अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताएं कि ये जो तत्ता पानी है इसको तत्ता पानी क्यों कहते हैं और कब से ये यहाँ पर है? कब का जवाब तो कुदरत ही देगी, क्योंकि उसमें मैं तो बेबस हूँ हमारी पहुँच यादों से, बल्कि जब से सुना है तत्ता पानी। और ये एक दो ज़िलों के दरमियान एक बाउंड्री लाइन है जो कि कोटली और पुंछ के है। अब इसकी वजह हो सकती है साइंटिफिकली जियोथर्मल एनर्जी है, या साइंटिफिकली हम बात करते हैं कुछ सल्फेट्स वगैरह होते हैं जैसा कि आपको ये स्मेल आ रही होगी। यहाँ स्मेल भी बहुत आ रही है और यहाँ हीट भी बहुत आ रही है। हमें यहाँ पे इवन खड़े हुए महसूस हो रही है, हालांकि पीछे दरियाए पूंछ है उससे तो ठंडा होना चाहिए, मगर यहाँ पे बहुत गर्मी है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो इस वक्त टेम्परेचर इस पानी का है, आई थिंक सो कि वो 68 के राउंड अबाउट है डिग्री। पानी का? जी जी, क्योंकि ये मेजर जब किया गया था पिछले दिनों में तो हम या तो हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग थर्मामीटर में यही आ रहा था जो हमने कैलकुलेट किया। आज आपने देखा है कि हम जो अंडे हैं वो भी लाए हैं ताकि आप अभी हमने उनको रखा हुआ है ताकि वो आप देख सकें। इसमें जो हीट यहाँ पे है हो सकता है कि गर्मी इतनी तो नहीं है। वैसे अगर आज़ाद कश्मीर की बात करें, यहाँ पे गर्मी इस पानी की वजह से और यहाँ पे जो बुखारात निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इतना गर्म है कि जैसे उबलता हुआ पानी में से बुखारात निकल रहे होते हैं, वैसे इसमें से बुखारात निकल रहे हैं। तो ये वजह हो सकती है। भाप भी निकलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आप उधर दाएं बाएं अगर देखें तो आपको भाप क्या, बल्कि आप यहाँ पे पीछे देखें तो आपको बॉयलिंग नज़र आ रही है। बेसिकली बॉइलिंग टेम्परेचर तब होता है किसी, लेट्स सपोज दैट वाटर है, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर तक कब बॉयल होगा जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इंटरनल टेम्परेचर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल होंगे। तो अब एक्सटर्नल प्रेशर लेट्स सपोज दैट आप यहाँ पे 760 ना कहें, 750 कह दें या कुछ भी कर लें। तो साइंटिफिकली अगर देखें तो राउंड अबाउट, चूँकि यहाँ पे बॉइलिंग हो रही है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसका राउंड अबाउट इस वक्त जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस। आप यूँ कहें कि आप उबलते हुए पानी, दाएं बाएं आपके उबलता हुआ पानी है और आप उस उबलते हुए पानी में खड़े होकर इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये मेरे उसकी हीट भी महसूस हो रही है। हीट बल्कि अच्छी खासी महसूस होगी जब यहाँ से आप बाहर जाएंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इस पानी की वजह से जिन जिन पत्थरों से गुजर के आ रहा है वो सारे पत्थर पीले रंग के हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे पत्थरों को जंग लग रहा है। ऐसा क्यों है? इसकी जो मेरे जहन में या मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक बात है वो ये है कि यहाँ पे डिफरेंट थोड़ी अमाउंट में, ट्रेसेस अमाउंट में डिफरेंट सॉल्ट्स मौजूद हैं। उन सॉल्ट्स की वजह से आप ये कह सकते हैं कि जब वो ऊपर आती हैं वो इंसॉल्युबल हो जाती हैं। तो कुछ वो इंसॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से या इन्वायरमेंट फैक्टर की वजह से या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की वजह से, चूँकि हम ये एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि ये कौन सी इसके अंदर हर चीज़ ज़मीन से निकल रही है
तो हर चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो मेरे ख़्याल में ये जो जंग आप जिसे कह रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे वाइट कलर का ख़ास तौर पर, तो ये वाइट हो सकता है कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फेट्स या इस तरह के कुछ और केमिकल्स वगैरह इसमें शामिल हो सकते हैं। अच्छा, लोग यहाँ पर जो है वो नहाने के लिए आते हैं, इतने इंतज़ामात किए गए हैं, ऊपर हर जगह पे गुस्लखाने बनाए गए, इवन टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने खुसूसी इंतज़ामात किए हैं। क्या नहाना इस पानी में मुनासिब है? एक तो ये इतना खौलता हुआ पानी और फिर इसमें इतने मिनरल्स आप बता रहे हैं और इतनी इसमें धातें हैं, तो क्या ये सेहत के लिए अच्छा है? अच्छा, इस हवाले से अगर मैं सल्फ़र की अफ़ादियत पे बात करूँ तो वो मेरा ख़्याल है बजा होगी। वजह ये है कि सल्फ़र अगर हम सांस के ज़रिए से इनटेक कर रहे हैं, वो अनियन के ज़रिए से इनटेक कर रहे हैं या किसी और सोर्स से, तो सल्फ़र आप कह सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट हो सकती है या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जहाँ पे दूसरी बात है, आपने कहा है कि लोग यहाँ पे क्यों आते हैं और कहाँ-कहाँ से आते हैं। मैं इस बात को मतलब यकीनी तौर पर ये कह सकता हूँ कि लोग दूर-दूर से आते हैं। मैं काफ़ी दफ़ा इधर आया और यहाँ पे देखा कि लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कोनों से यहाँ पे आते हैं। हमारे एक प्रोफ़ेसर डॉक्टर साहब थे जीसीयू लाहौर में, जब हम पढ़ते थे, डॉक्टर गुलज़ार साहब, तो वो यहाँ पे कोटली में 1 साल के अरसे के लिए मुकीम रहे। मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि जनाब आप बताएं कि यहाँ पे लोग आते हैं, तो उन्होंने भी यही बात की कि यहाँ पे लोग आते हैं, 2-3 वजूहात हैं। आप देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो गैस निकल रही है, इसमें कुछ ना कुछ सल्फ़र कंटेंट हो सकता है, वेट वेस्ट की फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म के अंदर मौजूद हो, सल्फ़र कंटेंट होता है। दूसरा ये है कि एक तो पानी गर्म है, अब लोग यहाँ पे नहा नहीं सकते और ना इसको पीते हैं, पिएंगे तो ज़हरी बात है, केमिकल है। तो ये इस भाप के ज़रिए से बॉडी के अंदर वो हो सकता है, छोटे-छोटे जो पोर्स हैं वहाँ से चले जाएँ, तो इस भाप के ज़रिए से वो क्योर करते हैं। इससे स्ट्रेस ख़त्म होता है, इससे जो जोड़ों का दर्द है, इसके अलावा बहुत सी और बीमारियां हैं जो जिनके लिए लोग यहाँ पे बल्कि तजवीज़ करते हैं लोग कि इस तरह का स्पेशल कंडीशन वाला पानी हो तो यहाँ पे आना चाहिए। तो दूसरी गवर्नमेंट की जो आपने बात की है, गवर्नमेंट ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया हुआ है। आप अगर देखें तो सफाई ठीक है, बाकी अगर आप देखें तो बाकी उसकी निस्बत अच्छा खासा सिस्टम है और यहाँ पे लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, सिर्फ इलाज करवाने के लिए नहीं, टूरिज़्म की गर्ज से भी आते हैं क्योंकि आज़ाद कश्मीर यहाँ से है और ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैंने ये सुना है कि इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो सकते हैं या थर्मल एनर्जी हो सकती है, ज़मीन से जब ये पानी निकल रहा है, बाकी भी ये दरिया भी तो साथ ही बह रहा है ना, तो इस खित्ता ज़मीन में क्या ख़ास बात है कि यहाँ से ये गर्म पानी निकल रहा है और गैसेस निकल रही हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? अगर जियोलॉजी की बात करें तो जियोलॉजी ज़मीन के मुख्तलिफ़ रीजन में अगर देखें, यहाँ पे कहते हैं कि नीचे आतिश फशां है, इस वजह से गर्म पानी आता है। ये है, ये वैसे मेरा ख्याल है बेसलेस बात होगी। आप क्योंकि आतिश फशां नीचे हो तो वो तो बाहर आए ना। वो तो बाहर है। तो बाकी ये है कि जियोथर्मल एनर्जी बिल्कुल पॉसिबल है, बाकी जो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो सारे पॉसिबल हैं, तो इस वजह से ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, तो आप मुझे ज़रा थोड़ा सा इसका एड्रेस समझा दें कि ये किस लोकेशन पे है और किस टाइमिंग पे इसको विज़िट करना चाहिए? एड्रेस के लिए जो लोकेशन देखी जाती है, आप कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप लाहौर वाली साइड से आ रहे हैं, आप आ रहे हैं पेशावर वाली साइड से, आप कराची से आ रहे हैं, तो मैं 2 सादा सी लोकेशंस आपके सामने रखूँगा ताकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं, इस्लामाबाद वाली साइड से जो रास्ता आपको 2 रास्ते आते हैं, एक रावलाकोट, आज़ाद पतन से हैं रावलाकोट, वहाँ से हैं तत्तापानी हजीरे वाले रास्ते से। दूसरा रास्ता आता है, आप मीरपुर चले जाएँ, मीरपुर से आप आ जाएँ कोटली, कोटली से आप ये कोटली का ये आप ये देखें सामने ये जो दरिया पूंछ बह रहा है, इसके दूसरे कॉर्नर पे ज़िला कोटली है, इधर ज़िला पूंछ है, तो ये संगम है। मतलब कोटली से पहुंच आएंगे तो फिर आपको ये तत्ता पानी का मकाम मिल जाए। तो हाँ, यही चीज़ है, तो आप उधर से हैं या उधर से हैं, जो आपके लिए आसानी है आप ये देख सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप वैसे नए हैं कभी यहाँ पर? अल्लाह माफ़ करे, मैंने मरना थोड़ी है। नहीं, मतलब आपने जिस तरह इसका बताया है लोगों को कि आप यहाँ पे आके भाप लिया करें, तो खुद भी कभी कोई इस तरह का एक्सपीरियंस किया? मैं सर्दियों में जब आया ना, ये तकरीबन जनवरी की सख्त सर्दियाँ थी। आपको पता है आज़ाद कश्मीर में हर तरफ इतनी ठंड होती है, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे जब मैं आया तो मैंने देखा लोग यहाँ पे ओपन उसमें उन्होंने वो बिछाए हुए थे दरख्तों के ऊपर। आज तो नहीं नज़र आ रहे हैं, अच्छा, सर्दियों में बाकायदा लोग यहाँ पे तफरीही मकाम है। फ्री मकाम है और लोग भाप लेते हैं। तो नहाने की हिम्मत उस वक्त भी नहीं हुई, नहाते तो फिर शायद इतना पानी, उधर जाएं तो उधर ठंडा पानी से मरते हैं, इधर आए तो गर्म पानी से मरते हैं, बीच का पानी को मिले तो बंदा नहा ले। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने देखा कि ये जो तत्ता पानी का मकाम है कोटली और पूंछ के बिल्कुल बीच में, दरियाए पूंछ के दाएं साइड पे, यहाँ पर लोग जो है वो इस तत्ते पानी की अफादियत को देखते हुए इससे भाप लेने आते हैं। मैंने शुरू में गुस्ल लेने का बताया,
मगर उन्होंने तरदीद किया और टेम्परेचर जो बताया उसमें तो गुस्ल पॉसिबल नहीं है। ख़ास तौर पे सर्दियों में जब आज़ाद कश्मीर में बर्फ़बारी होती है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो लोग इस मकाम को एक बहुत बड़े तफरीही मकाम में बदल देते हैं और यहाँ पर वो बैठ जाते हैं, भाप लेते हैं और सर्दियों में जो है वो एक गर्म अपने आसपास सराउंडिंग में मौसम जो है वो एंजॉय करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये मकाम के बारे में, इस मकाम के बारे में जो मालूमात हमने बताई हैं वो जानकर बड़ा अच्छा लगा होगा। और अगर आप कभी सर्दी में यहाँ पर आएँ तो आप इस पानी में अंडे भी उबाल सकते हैं, जिस तरह हमने भी यहाँ पर अंडे उबालने के लिए रखे। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी है, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल।